हरियाणा में कुमारी सैलजा का एपिसोड खत्म नहीं हो रहा है। कभी उनकी नाराजगी की खबर आती है, कभी आता है कि उनको मना लिया गया है। इस बीच खबर थी कि 25 तारीख को कुमारी सैलजा भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। इस खबरों को खारिज करते हुए कुमारी सैलजा ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि वो कांग्रेस में ही रहेंगी, बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगी। ये साफ कर दिया है। एक बयान उनका और आया है कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगी, बनेंगी तो मुख्यमंत्री ही बनेंगी। ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, क्या आगे का रास्ता है, क्या कांग्रेस उनको मना पाएगी। जो साथ नहीं दिख रही हैं हुड्डा साहब के, उसके साथ ही प्रचार में नहीं दिख रही है हरियाणा में, जिसको लेकर बीजेपी लगातार एक मुद्दा बना रही है। कुमारी सैलजा को लेकर दलितों को टारगेट कर रही है। जो दलित जाट कॉम्बिनेशन कांग्रेस अपने लिए देख रही है, उसको खत्म करने को, उसको खराब करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। तो इसको लेकर कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी, पूरा विस्तार से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी कुमार विक्रांत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। विक्रांत जी, पहले तो यही बताइए कि कुमारी सैलजा का अभी स्टेटस है क्या? उनकी नाराजगी बरकरार है कि नाराजगी खत्म हो गई है? मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मिली हैं, उसमें क्या कुछ बातचीत हुई, क्या मुलाकात हुई? ये देखिए, जिस तरीके से कुमारी सैलजा नाराज थी और 12 सितंबर के बाद वो चुनाव प्रचार करने हरियाणा नहीं गई थी, दिल्ली में अपने समर्थकों से मुलाकात कर रही थी और बीजेपी को एक मौका मिल रहा था नैरेटिव सेट करने का, जाट वर्सेस दलित का, और कांग्रेस को एंटी दलित साबित करने का। सैलजा के ऊपर तमाम डोरे बीजेपी के तमाम नेता डाल रहे थे, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हो। तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के आला कमान, खासकर राहुल गांधी के यहाँ से ऐतराज़ जताया गया और जो लोग इस पूरे हरियाणा को हैंडल कर रहे थे उन सबको संदेश दिया गया कि आप लोगों के रहते ही यह संतुलन हुआ है, संतुलन की जिम्मेदारी आपकी थी, आप लोग संतुलन बनाइए। तब उन लोगों ने कहा कि इसका तरीका यही है कि सैलजा बाकी किसी से बात करने को तैयार नहीं थी। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुमारी सैलजा को कल देर शाम बुलाया और उनसे ये कहा कि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब चुनाव प्रचार में के बीच में अगर आप ऐसा कर रही हैं, चुनाव प्रचार में नहीं जा रही हैं, तो बीजेपी को मौका मिलेगा। क्या आप ऐसा चाहती हैं कि बीजेपी को मौका मिले? और जो भी बातें हैं, जो भी ग्रीवांसेस हैं, सरकार एक बार बनने दीजिए, विधायकों को जीत के आने दीजिए, उसके बाद आपकी बातों का, आपके पक्ष का, आपके समर्थकों का ख्याल रखा जाएगा। और हम पहले ही कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं, हम किसी को नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री का चेहरा विधायकों की राय के बाद आलाकमान तय करेगा, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि सैलजा की जो नाराज़गी है वो फिलहाल होल्ड पर है। यानी कि अब वो 26 तारीख को नरवाना में कांग्रेस पार्टी के लिए अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। 12 सितंबर के बाद 14वां दिन होगा एक तरीके से वो। और लेकिन उनका ये कहना है कि जो बातें हैं वो मैं लगातार आलाकमान से कहती रहूंगी। लेकिन बीजेपी में जाने के सवाल पर सैलजा ने साफ किया। कल देर रात TV9 भारतवर्ष से फ़ोन पर बातचीत में सैलजा ने कहा कि बाकी सारी बातें अपनी जगह हैं, मैं पार्टी के भीतर रहकर अपनी बात कहती रहूंगी, लेकिन बीजेपी से मेरी विचारधारा कहीं से नहीं मिलती। 3 पीढ़ियों के संघर्ष के बाद मैं कांग्रेस में हूं, मेरे पिता कांग्रेस में रहे, मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस मेरे खून में है। ये बात कुमारी सैलजा ने कल TV9 भारतवर्ष से कल शाम को कही। और आज फिर जब दोबारा हमने उनसे इंटरव्यू किया तब भी उन्होंने कहा कि मेरे पिता कांग्रेस में ही उनकी जिंदगी खत्म हुई थी और मैं भी जब तक जिंदा हूं कांग्रेस में ही रहूंगी, मेरे खून में कांग्रेस है। तो ये बात कह करके उन्होंने बीजेपी के जो आप कह सकते हैं जो अफवाहें सामने चल रही थी उनको विराम लगाया और एक संदेश देने की कोशिश की। लेकिन कहीं पर उन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप 2 सीटों की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैं बताऊं आपको, उकलाना जहां से वो खुद लड़ना चाहती थी और उनके सबसे करीबी कैप्टन चौधरी, अजय चौधरी के लिए नारनौद, इन दोनों सीटों को भी सैलजा नहीं ले पाई। वो हुड्डा खेमे को चली गई, जिससे वो खासी बेहद नाराज थी कि इन सीटों पर भी मेरी नहीं सुनी गई। तो उन्होंने आज भी कहा कि ये 2 सीटें ही नहीं और भी सीटें हैं, लेकिन अब चूंकि टिकट बंटवारा हो चुका है, चुनाव प्रचार में लोग जा रहे हैं, अब मतदान होना है 5 तारीख को, तो फिलहाल अब मैं आगे की बात देखती हूं। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि कांग्रेस में 10 सालों से संगठन नहीं बना है, मैं अध्यक्ष थी तब भी संगठन नहीं बन पाया। एक तरीके से उन्होंने हुड्डा पर चोट करी है कि संगठन क्यों नहीं बनने दिया गया, संगठन क्यों नहीं बना, अगर संगठन बना होता तो हम और मजबूती से चुनाव लड़ते। तो यानी सब कुछ ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन नाराजगी होल्ड में है, क्योंकि सैलजा को भी ये, जो सैलजा के करीबियों का कहना है कि सैलजा को भी ये मालूम है कि सर्वे ये बता रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। ऐसा सैलजा ने भी अपने सर्वे कराए हैं, लेकिन वो आंकड़ा 70 का है कि 45 का है कि 55 का है, कहां जाकर रुकेगा। तो सैलजा भी एक सीमा से ज्यादा विरोध करने के मूड में नहीं है। ऐसे में 26 तारीख को नरवाना में वो चुनाव प्रचार करेंगे।
बिल्कुल, आपने जो टर्म इस्तेमाल किया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनकी नाराज़गी फिलहाल होल्ड पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई, वहाँ उन्होंने अपनी सारी शिकायतें रखी और अब फिर से वो चुनाव प्रचार में उतरेंगी 26 तारीख को। और जो आपने बताया उससे यही समझ में आता है कि टिकट बंटवारे के बाद से ही वो नाराज़ थीं कुमारी शैलजा, और उनकी नाराज़गी खास तौर पर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नज़र आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो कैंप के लोग हैं, सोशल मीडिया जो चलाते हैं तमाम लोग, उनके समर्थक, वो भी कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कुछ दिनों पहले कहा कि कुमारी शैलजा मेरी छोटी बहन है। उनकी एक पुरानी तस्वीर वायरल की गई कि देखिए मुलाकात हो गई, सब कुछ साथ है, मगर सब कुछ ठीक नहीं है, ये साफ समझ में आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ये क्या साथ में नजर आएंगे? ऐसी कोई बातचीत हुई है क्या? ये जो इन दोनों के बीच अनबन नजर आ रही है, क्या वो किसी बड़ी रैली में या राहुल गांधी की रैली में, ऐसी किसी बड़ी रैली में क्या साथ नजर आएंगे? ऐसी कोई बात समझ में आ रही है? जी देखिए, अगर आप पिछले चुनाव को याद करें तो तमाम राज्यों में कांग्रेस के जो खेमे होते हैं, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे ऐसा नेतृत्व तो पहुंचता है, आलाकमान वहां पहुंचता है, तो सभी एक मंच पर नजर आते हैं। तो वो तो होगा ही, ऐसा माना जा रहा है। शायद इसीलिए मामला नहीं सुलझा था। आज मैं आपको बताऊं, मल्लिकार्जुन खड़गे की 2 रैलियां प्रस्तावित थीं, बाकायदा कार्यक्रम बन गया था, आज रैलियां होनी थी। लेकिन चूंकि ये विवाद चल रहा था, शैलजा से बातचीत शुरू हो चुकी थी, शैलजा को काफ़ी हद तक मना लिया गया था कि फिलहाल वो मान जाए, चुनाव प्रचार करें, संदेश ठीक नहीं जा रहा है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे की आज की रैलियां आज सुबह ही उसको कैंसिल किया गया कि वहाँ स्थानीय नेता उसको संबोधित करेंगे, खड़गे नहीं जा पाएंगे। हालांकि हवाला स्वास्थ्य का दिया गया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अब ये चाह रही है कि राहुल, प्रियंका या खड़गे की कोई ऐसी रैली हो जिसमें हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला सभी एक साथ नजर आए, गुटबाजी ना नजर आए, पार्टी एक साथ दिखाई पड़े, जिससे कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा विधायक उसके जीत करके आए, कहीं कोई कोर कसर न रहने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि माहौल दिख रहा है, सर्वे बता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से चूक कर बैठे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये कदम उठाया है। और निश्चित तौर पर अभी तो कार्यक्रम नहीं बना है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसा पहले होता आया है कि 2-2 या 3-3 खेमे होते हैं राज्यों में, जब राहुल, खड़गे या प्रियंका वहाँ पर जाते हैं या सोनिया गांधी पहले जाती थी, तो सारे कैंप के लोग या सारे नेता उस मंच पर आ जाते हैं साथ में। तो वो नज़र आएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, आपने जो एक बात बोली कि माहौल तो, चीज़ें तो पक्ष में नज़र आ रही हैं कांग्रेस की, मगर कहीं जो आपसी लड़ाई है, भीतरघात है, उस चक्कर में खेल खराब ना हो जाए। ये जो आपने बात बोली, इसको देखकर मुझे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का उदाहरण याद आया कि जब तमाम जानकार ये बात बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आ रही है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस रिपीट कर रही, भूपेश बघेल फिर से आ रहे हैं, मगर जब चुनाव नतीजे आए तो हर कोई चौंका था जिस तरीके से नतीजे सामने आए थे। दोनों ही जगह भारी बहुमत से भाजपा आई थी, जबकि ज़मीन पर और तमाम जानकारों के अनुसार माहौल बीजेपी के पक्ष में नहीं था। तो अब इस बीच जब से ये कुमारी शैलजा वाला एपिसोड थोड़ा सा उठ कर सामने आया है, बीजेपी जब से बोलने लगी है कि दलित के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है कांग्रेस, खासतौर भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिया जा रहा है, उनके कार्यकाल को, उनके 10 साल की जो टर्म है उसको याद दिलाया जा रहा है। उस दौरान जो तमाम कांड हुए थे, मिर्च कांड हो, चाहे तमाम जो इस तरह के दलितों के खिलाफ कांड हुए थे, वो याद दिलाए जा रहे हैं। तो दलित कार्ड खेला जा रहा है और एमपी और छत्तीसगढ़ याद दिलाया जा रहा है। क्या इसको लेकर दिल्ली की जो कांग्रेस के जो आला कमान, उसमें चिंता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चिंता है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में वही हुआ कि कमलनाथ वन साइडेड चुनाव लड़ते चले गए और बाकी नेताओं को तरजीह नहीं मिली और कांग्रेस धड़ाम हो गई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को पर वरदहस्त रहा आला कमान का, टीएस सिंहदेव की नहीं सुनी गई, कांग्रेस धड़ाम हो गई। तो ऐसे में कहीं ऐसा हरियाणा में ना हो जाए, ये डर है। और दूसरा, कांग्रेस और राहुल गांधी खासकर जो संविधान बचाने की बात करते चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को जो सीटें आई उम्मीद से ज़्यादा, वहाँ पर दलित वोट बैंक का बड़ा अहम रोल रहा। यूपी में मायावती को छोड़कर दलित वोट बैंक इंडिया गठबंधन में आया, ऐसा आंकड़े बताते हैं। तो ऐसे में हरियाणा में कहीं जो कांग्रेस जो बेस वोट मान के चल रही है, जाट, दलित और मुस्लिम, उसमें से अगर कहीं दलित विरोधी कांग्रेस को ठहरा दिया गया, शैलजा को चेहरा बना करके, जो बीजेपी ने शुरुआत जिसकी कर दी, कैंपेन चलाना शुरू कर दिया, ऐसे में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। और बीजेपी इसको बड़े पैमाने पर कांग्रेस को जाट, हुड्डा का नाम लेकर के जाट वर्सेस नॉन जाट, बाकी जातियों को अपने पक्ष में करने की, लामबंद करने की कोशिश कर लेगी, तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसीलिए जब ये मामला बढ़ता चला गया तो आखिर कांग्रेस आला कमान, मैं कहूँगा सूत्रों ने तो ये बताया कि खुद राहुल गांधी ने
संज्ञान लिया और ये हुआ कि शैलजा बाकी नेताओं से, शैलजा का ये कहना था मैं सबसे मिलके हार गई, सबसे मैंने अपनी बात कह ली, जो लोग डील कर रहे थे हरियाणा को, लेकिन उनसे मैं अपनी बात कह चुकी हूँ और उन्होंने अपना फैसला कर लिया जो मुझे मंजूर नहीं है, जिससे मैं नाखुश हूँ। तो ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो इसमें इन्वॉल्व था नहीं, जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने संतुलन साधने की जिम्मेदारी जिनकी थी, उन्हीं को इसे सुधारना होगा। जिसके बाद उन लोगों ने कहा कि शैलजा हमसे मिल नहीं रही है, हम और वो नाराज हम ही से हैं। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद भी दलित हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुमारी शैलजा को मिलने बुलाया कल शाम और शैलजा से विस्तार में बात की, जैसा मैंने पहले बताया। उसके बाद ये सारी चीज़ें पटरी पर आई हैं और फिलहाल शैलजा की नाराजगी होल्ड पर चली गई है और अब वो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इस नैरेटिव का कहीं ना कहीं डर सता रहा था और इसीलिए उसने आगे बढ़ करके शैलजा के लिए ये कदम उठाया। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बार बार हम लोग ले रहे हैं, मुलाकात की बात कर रहे हैं, उनके दौरे भी थे आज। उन दौरों के कैंसिल होने के पीछे क्या कारण माना जा रहा है? क्योंकि तमाम जो बीजेपी के समर्थक हैं या जो कांग्रेस के विपक्षी लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस में इतनी फूट है इस समय, हरियाणा में इतना आपसी झगड़ा चल रहा है कि उसको शांत कराने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने दौरे रोकने पड़े और दिल्ली में टिकना पड़ा। क्या ये सही बात है? ये देखिए, अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे की 2 रैलियां थी आज, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 2 रैलियां थी और आज सुबह बताया गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको एक चैनल के कार्यक्रम में भी जाना था और उसमें भी वो नहीं जा रहे हैं। तो अब लेकिन सवाल तो है, चुनाव का वक्त है और चूंकि 2 दिन का वक्त खड़गे ने शैलजा से कहा है कि आपकी सारी जो चीज़ें हैं, जो ग्रीवांसेस हैं, जो चीज़ें फिलहाल की जा सकती हैं और भविष्य के लिए जो हम आश्वासन दे सकते हैं, उसके लिए 1-2 दिन का समय दीजिए। तो चीज़ें पटरी पर हैं। तो ऐसे में खड़गे को ये भी हो सकता है कि स्वास्थ्य की बात की गई हो, लेकिन खड़गे के कार्यक्रम तो रद्द कर दिए गए। उन रैलियों में खड़गे नहीं जा रहे हैं। सुबह बताया गया कि आज की दोनों रैलियों में खड़गे नहीं जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और खड़गे निजी चैनल के कार्यक्रम में भी उनको जाना था, उसमें भी वो नहीं जा रहे हैं। तो अब इसको कैसे कहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो जब धुआं है तो आग कहीं ना कहीं लगी है। तो जब शैलजा 26 तारीख से शुरुआत कर रही हैं नरवाना से, तो ऐसे में खड़गे का जाना, आज अगर वो जाते और उसके बाद वहाँ पर मान लीजिए शैलजा शायद तैयार ना रही हो वहाँ पहुँचने के लिए कि पहले आप बात कर लीजिए, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गफलत रही है, जिसके चलते शायद खड़गे ने आज की दोनों रैलियों में शिरकत करना मुनासिब नहीं समझा। तो ये कयास है, लेकिन क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कयास है क्योंकि खड़गे 80 प्लस के उम्र है उनकी और ऐसे में जब उनके यहाँ से कहा गया कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है और एक निजी कार्यक्रम भी है एक चैनल का, उसमें भी वो नहीं जा रहे हैं, तो सीधे तौर पर कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी। बिल्कुल, धुआं उठ रहा है तो कहीं तो आग लगी ही होगी। बड़ी मारक बात बोली आपने। इसके साथ ही जो आपने बताया कि नाराज़गी तो है पर फिलहाल होल्ड पर डाल दी गई है कुमारी शैलजा की और 26 तारीख से वो प्रचार शुरू कर देंगी। जो प्रचार नहीं कर रही थी उसको लेकर कांग्रेस पर लगातार बीजेपी निशाना साध रही थी, दलित विरोधी बता रही थे। तो फिलहाल शांति बनाने की कोशिश की गई है कांग्रेस आला कमान की तरफ से। कुमार विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी हरियाणा चुनाव है, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस चाह रही है कि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो वहाँ से जानकारी आ रही है हरियाणा से, जो उनके पक्ष में बताई जा रही है, वो बनी रहे। और बीजेपी चाह रही है कैसे से धीमे से अंदर गेम किया जाए और चीज़ें चुनाव जो हैं आते आते बदल जाएं। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, कुमारी शैलजा के विरोध में जो बातें कही जा रही हैं कांग्रेस के अंदर और लगातार जो मनाने का प्रयास किए जा रहे हैं, दोनों के बीच क्या बीच का रास्ता निकलता है। और 26 तारीख को जब प्रचार करने उतरती हैं कुमारी शैलजा, तब देखने वाला होगा कि उनका रुख उस प्रचार के दरमियान कैसा रहता है। या आपका कुमारी शैलजा एपिसोड को लेकर क्या सोचना है, उनकी भूमिका चुनाव में कैसी रहने वाली है, उसके बारे में क्या सोचना है। क्या बीजेपी कुमारी शैलजा का जो कार्ड खेल रही है वो उनके फायदे में साबित होगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।